योर ऑनर, मुद्रास्फीति के बारे में जो लिखा गया, आरबीआई को कब हमने संकेत किया, इनका स्टेटमेंट आरबीआई से खुद मंगा करके ध्यान से स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ से वहाँ तक का सीरियल मिल जाएगा। क्योंकि जिसमें मनुष्य की सारा स्ट्रगल और सारा संघर्ष समाज को बदलने की हो, सिस्टम को बदलने की हो, ऐसे में सोए रहना और विराम देना उचित नहीं समझता। इस पर प्रकाश डालना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि जितनी प्रकाश डाले जाएंगे उतनी ही प्रकाश फैलेगी। क्योंकि भारत की रीढ़ मुद्रास्फीति है, जो मैंने पहले ध्यान दिया था, मनमोहन सिंह से पहले का ध्यान है, और जिस पर मैंने ध्यान दिया उसी को कमज़ोर किया तो कमज़ोर नहीं हुआ है, बिल्कुल छुपा के रखा गया है। तो डॉक्टर्स जो होता है वो अतड़ी के बीच से भी ऑपरेशन करके निकाल लेता है। तो आप स्वयं डॉक्टर हैं, ऑपरेशन में थोड़ा सा सहयोग हम करते भी, आगे भी करते आए हैं। और आप जब तक रहेंगे रीजन में, अगर 1 साल बढ़ा दिए जाएं तो ठीक है, रिटायर करेंगे तो ठीक है, आपके साथ ही तो हमारी भी समर्पण हो जाएगी। इस बीच अगर आप चाहते हैं कि समर्पण हो जाए और अच्छे रास्ते पर या कोई सा काम सौंप दिया जाए, कपिल सिब्बल जी एक बात बहुत अच्छी बताई उन्होंने, इनका झुकाव या रुझान इस तरफ है। तो मैंने विकल्प छोड़ा था, पीछे में ज़रा देखेंगे लेसन में सारे पॉलिटिकल को कहा था, ये दूसरी बार जो मैंने सिद्ध किया था कि एक बिहारी पूरे भारत पर भारी, उसी टाइम में मैंने लिखा कि अगर चाहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, किसी पार्टी में जाऊँ, तो इसमें 2 काम करने होंगे। ऑल पार्टी की सहमति बनानी पड़ेगी और निर्विरोध एमएलए करके मुझे पटना लाया जाए। नेक्स्ट सरकार में हो, अब हो, कब हो, 10 साल बाद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जल्दी नहीं है। मैं नीचे से शुरू करना चाहता हूँ, ऐसे भी लेसन में लिख चुका हूँ, राजगुरु कलाम को भी यही बात बताई, मैं इसमें जाने से पहले इन सबको चेक तो कर लूँ। तभी रामविलास जी चले गए, बहुत सारे लीडर चले भी गए, इसमें से विशरद यादव जी नहीं हैं। लेकिन जो वाकया जो लिखा गया है वो कभी मिटता नहीं है, ये समय पर बोला जाता है। विकल्प मैंने छोड़ा, ऐसी बात नहीं है कि विकल्प नहीं छोड़ा। क्या सहमति बनी? नहीं बनी तो फिर उधर ताकने झाँकने का क्या उद्देश्य है? और फिर संन्यास पेपर जो है, राजनीति की ओर संन्यास पेपर आजीवन नहीं आऊँगा, ऐसा भी तैयार करके रखा हूँ। लेट हुआ तो डाल दूंगा, इसके बाद जाने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, न कोई उद्देश्य बचेगा आगे, सिर्फ जीने का उद्देश्य बचेगा, जीऊँगा कैसे? ऐसे ही कर रहा हूँ। आपने देखा होगा तस्वीरों को, एक हाथ में करनी है, दूसरे हाथ में कलम। वो तस्वीर को जरा गौर से देखें, चिन्हित तस्वीर है ये, कर्म के द्वारा लेखा जोखा करके स्थापित किया गया। इसलिए समय के अनुसार बोलना उचित पसंद करता हूँ। थोड़ी देर के मन में बात आई, हम कायल हुए थे तब भी, जब हम घायल हुए थे, हम मिलने को कायल हुए थे तब भी, जब हम घायल हुए थे, घायल से लथपथ शरीर
घायल से लथपथ शरीर को राष्ट्रमाता प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी देखी थी। उनके स्मरण में राइटिंग के द्वारा कितने चिट्ठे लिख करके हमने फेंकी थी। उन्होंने आंचल से ढक करके हमें एक नसीहत दे गई, जो लेसन ही नहीं अब तक सारे शरीर को भी भा गई। तो कर्म से लोग महानतम दृष्टिकोण को प्राप्त करता है। मैं बार बार कहता हूँ कि सोच अच्छी होनी चाहिए, नज़रिया अच्छी होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रगुरु कलाम के कथन थे, जब में चलते थे तो हमें पढ़ाया भी करते थे। दुनिया वाले को पता नहीं चलने देते थे कि मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं उनके स्टेटमेंट से रोज़ उनसे पढ़ते थे। आज तो नेट का माध्यम है, आज जो मोबाइल से बात कर रहा हूँ, अगर ये 10 साल पहले होता तो डिबेट 10 साल पहले निकल गया होता। बाजुओं में ताकत थी, शर्म करने की शक्ति है। हाथ तो मैं करोड़ों के लिए फैलाया था, अपने लिए नहीं। अपने लिए अगर फैलाते तो उनको हमारी देहाती भाषा में भिखमंगा बोला जाता है। मैं उनमें से नहीं हूँ, बल्कि भीख देने वाले में से हूँ। ये आप देख चुके हैं, सारा संसार देख भी रहा है, कौन किसको क्या दे रहा है, क्या दिया, क्या देने वाला है। मैं इस दलील को यहीं समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल, योर ऑनर।